जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं दुंदरू ग्राम पंचायत में। और दुंदरू ग्राम पंचायत का यह केसला कहना चाहिए, केसला क्षेत्र है जहां पर जो है कुछ मकानें निर्मित हो गई हैं और उन्हें तमाम असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मुख्य रूप से बिजली तो है ही, और उसके लिए हमने पिछली खबरों पे काम किया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर पानी की बड़ी जटिल समस्या है। और पानी की समस्या जब बरसात और ठंडियों में होती है तो लगभग जो निजी तौर पर इन्होंने बोर कर रखा है उससे समाधान तो हो जाता है, किंतु गर्मी के दिनों में यह समस्या बेहद ही जटिल रूप धारण कर लेती है। तो मैं निवेदन करूंगा संबंधित सरपंच से कि वे क्षेत्र में विजिट करें और इन रहवासियों को कम से कम पानी की व्यवस्था कर दें। जो भी जल जीवन मिशन है या जिस भी मिशन, जिस भी योजना के तहत यदि आपके पास यह सुविधा है जो क्षेत्रवासियों को यह योजना का लाभ दे सकते हैं तो देनी चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? मनीष पटेल। मनीष जी, आपके जो घर है और भी हमने यहाँ पर मकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है क्या? नहीं, उस तरह की कोई समस्या, कोई मतलब उपाय नहीं किया गया है। जो है व्यक्तिगत बोर है और बोर भी किए हुए हैं तो वो भी गर्मी के टाइम पे लगभग सूख जाते, 2-3 मिनट चल रहे हैं तो उसमें सरवाइव करना तो मुश्किल हो जाता है, पर ठीक है, चल रहा है। निजी तौर पर हम अपनी व्यवस्थाओं के साथ जो है जी रहे हैं, किंतु शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं जिसमें जल जीवन मिशन है, नल जल योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ आपको मिल पा रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई पूछा है, ना कोई बोल रहा है कि कुछ इसमें कुछ चर्चा भी नहीं हो रहा है। जो सरपंच भी हैं वो भी अब जान रहे हैं, हम लोग को भी रहते हैं 3 साल हो गया है, उनको भी जानकारी है कि यहाँ पर रह रहे हैं। क्षेत्र में आता है, इस जगह का क्या नाम दिया जाए? दुंदरू ग्राम पंचायत है। वैसे तो अभी ये कॉफी पॉइंट रोड के ये नाम से अभी चल रहा है, केसला जो है वो यही है। और यहाँ पानी का तो काफी ज्यादा दिक्कत है यहाँ पर। तो क्या चाहते हैं आप सब? अब छोटा सा मांग है, पानी बेसिक नीड है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए कि एक कम से कम स्टे हमारे पास रहेगा कि हमारे पास एक चीज तो है। अच्छा सर, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि जब चुनाव के दौरान जब क्षेत्र के सरपंच जो है घर घर भ्रमण करते हैं, 3 वर्ष से आप इस मकान में रह रहे हैं, बना के निर्माण हुए हो गया, तो इस दौरान कभी सरपंच ने दरवाजा खटखटाया क्या? अभी तो इलेक्शन का समय आया ही है, अब खटखटाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि यदि चुनाव के दौरान यदि पंच, सरपंच, सचिव, पार्षद, विधायक, मंत्री जो भी आते हैं उसके पश्चात दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? कोई नहीं पूछते तब क्या करोगे उसके लिए? तो यदि भी आते तो आप अपनी समस्या बता पाते। पहली बार तो आप आए हो और तो अभी तक कोई आए नहीं जी। 3 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे। यदि एक पत्रकार के नाते पत्रकार अपने क्षेत्रों में भ्रमण करता है और जब तकलीफ देखता है तो अनायास रुकता है और संबंधित व्यक्तियों के, पीड़ित व्यक्तियों के जो विषय हैं उस पर सवाल पूछता है और उसको प्रकाशन में लाता है। लेकिन जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इसके मुख्य रोल अदा कर सकते हैं, बेहतर रोल अदा कर सकते हैं, अमलीय जमा पहना सकते हैं, वे संबंधित विभाग के, संबंधित क्षेत्र के पार्षद हों, सरपंच हों, सचिव हों, वे क्यों नहीं आते हैं? सचिव को तो हम चलिए मानते हैं कि शासकीय मुलाजिम हो गए हैं, किंतु सरपंचों को अपने क्षेत्र में विजिट करने की आवश्यकता है। तो क्या आपका कहना है कि सर क्षेत्र में अभी मैं देख पा रहा हूं कि आप सबों के मकान जो निर्मित हुए हैं, बेहतर तरीके से आप सबों ने नाली का निर्माण किया हुआ है और उससे ढकने का भी कार्य कर दिया है ताकि बच्चे इसमें न गिरें, मवेशी न गिरें। तो इस पे भी पंचायत क्षेत्र के जो योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिलना चाहिए, वह मिला कि नहीं आपको? नाली निर्माण किसने किया? अपने से हुआ। आप सब व्यक्तिगत किए हैं, निजी तौर पर किए हैं, आर्थिक जो है बोझ आप ही लोग को उठाना पड़ा है। तो देख पा रहे हैं कि जिन योजनाओं का लाभ इन रहवासियों को मिलना चाहिए, जिन योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसका दोषी कौन है? सवाल तो पूछे जाएंगे। यदि योजनाएं हैं तो योजनाओं का लाभ महज गिने चुने स्थानों पर, चुनिंदा स्थानों पर, निजी तौर पर जहां पर आप चयनित कर देते हैं, उन स्थानों पर ही उन योजनाओं को ले जाने से बेहतर है कि आप जब चुनाव के दौरान घर घर दरवाजा खटखटाते हैं कि वोट हमें ही दीजिएगा, हम आपकी सुध लेंगे, तो आप सुध क्यों नहीं लेते महाशय?
यदि आप सुध लेंगे तो क्षेत्रवासियों को अपनी समस्या बताने में आसानी होगी, और आप जब समस्याओं को जान जाएंगे, कहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ों को आप जब जान जाएंगे तो उस विषय पर आप कार्य करेंगे और पीड़ितों को बेहतर तरीके से सेवाएं, योजनाओं का लाभ आप प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन उन संबंधित पार्षदों से है, उन संबंधित सरपंचों से है जहां पर वे विजिट नहीं करते अपने क्षेत्र में और अपने क्षेत्रवासियों की सुध नहीं लेते, और तमाम समस्याएं उनके क्षेत्र के नागरिकगण, वार्ड पार्षद, वार्डवासी या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो है, पंचायत क्षेत्र के जो है ग्रामीण लोग जब इन समस्याओं से दो चार होते हैं तो उनसे निजात दिलाई जा सकेगी। तो कब यह निजात दिलाई जा सकेगी? जब वे अपने क्षेत्र में विजिट करेंगे। हम खबरों पर काम करते हैं क्योंकि हमें समस्याएं दिखती हैं। यदि आप अपने क्षेत्र में विजिट करते हैं तो हमें खबरों पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें कुछ नेगेटिविटीज, कुछ माइनस चीजें दिखाई ही नहीं पड़ेंगी अपने क्षेत्र में, यदि आप बेहतर तरीके से कार्य करते हैं तो। क्योंकि हम चूंकि समाज के दर्पण हैं, हम आपको आपके नेगेटिव चीजों को, कहाँ पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है, उन चीजों को हम प्रकाशन में लाते हैं। तो यदि आप पहले से ही उन क्षेत्रों पे विजिट करके अपने संबंधित कार्यों को फलीभूत करते हैं, बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, तो हमें इस तरह से जो है नेगेटिविटीज का विषयों पर कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ आपकी पॉजिटिविटीज को दिखाएंगे कि देखिए अमुक क्षेत्र में, फलाना क्षेत्र में फलाने पार्षद या फलाने सरपंच के द्वारा किस तरह से बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, योजनाओं का किस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है। इस तरह से हम काम करेंगे, किंतु अभी ठीक उसके विपरीत हमें काम करना पड़ रहा है। आशा करते हैं कि संबंधित क्षेत्र के पार्षद, सरपंच अपने क्षेत्रों में विजिट करेंगे और तमाम योजनाओं का लाभ अपने क्षेत्रवासियों को सुगमता से प्रदान करवाने की असीम कृपा करेंगे। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।